ये दिल्ली नरेश राजा परीक्षित जी वैराग्य के चूड़ामणि महाराज सुखदेव के द्वारा पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। बोले महाराज, अब आप हमको ये बताओ, भगवान ने सिंधु का मंथन क्यों कराया था? समुद्र मंथन की कथा। सुखदेव जी ने बताया कि सभी देवता मिलकर भगवान के पास में आए और बोले, सरकार, राक्षस बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, हमें यज्ञ नहीं करने देते, पूजा पाठ में विघ्न डाल रहे हैं, ये राक्षस बड़ा उपद्रव किए हैं, आप ऐसा कीजिए, हमें अमर बना दीजिए, बलवान बना दीजिए, ताकि हमें राक्षसों का कोई भी भय न रह जाए। भगवान ने कहा, देवताओं, इसके लिए तुम्हें समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। तो देवता बोले, मंथन कैसे होगा, क्या मंथन की क्रिया है? तो भगवान कहते, देखिए, मंथन तभी हो पाएगा अगर मंदराचल पर्वत, दीपू भैया बैठो भाई, और भैया हमारे सब लोग, का सिंधु का मंथन तो तभी हो पाएगा जब मंदराचल पहाड़ मथानी बनने के लिए तैयार हो जाए। मंदराचल पर्वत मथानी बनने के लिए अगर तैयार हो जाए तो सिंधु का मंथन हो सकता है। अब बासुक नाग अगर रस्सा बन जाए तो हो सकता है मंथन। घर में मट्ठा फेरा जाता है, मथानी नहीं होगी, मट्ठा कैसे बनेगा? मथानी भी हो और रस्सी भी हो तभी मट्ठा बन पाता है, फेरा जाता है घरों में। ठीक है, सभी देवता आए पहाड़ के पास, निवेदन किया तो मंदराचल पर्वत मथानी बनने के लिए तैयार हो गया, तैयार है। फिर आए बासुक नाग के पास में, बोले, आप अगर आओ भैया, हमारे छोटे भैया पंडित जी महाराज, पायलट जी, अभिनंदन है, बड़ा सहयोग भाई कथा में चल रहा है, धन्यवाद, अभिनंदन है। तो कहा, भाई देखिए, अब बनने के लिए तैयार हैं, बासुक नाग रस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। मंदराचल पहाड़ को लाकर समुद्र में रखा गया, बासुक नाग का रस्सा बनाया गया, फंदा डाला गया पहाड़ में। लेकिन एक समस्या और आ गई, अब पहाड़ रुक नहीं रहा था समुद्र में। देखो, एक ऐसा प्रसंग है भागवत में, इस प्रसंग में भगवान ने 3 अवतार लिए, एक ही प्रसंग में 3 ही अवतार। आइए आप सुनिएगा तीनों अवतार की कथा एक ही प्रसंग में। जब पहाड़ नहीं रुक रहा था तो देवता फिर भगवान से प्रार्थना किए, बोले, मथानी भी मिल गई है, रस्सा भी बन गया है, लेकिन पहाड़ रुक नहीं रहा है, तो मंथन कैसे कर पाएंगे? मंथनकारी रुक गया है। भगवान बोले, घबराइए नहीं। अब भगवान मालूम क्या बन गए? यहाँ पर भगवान ने कछुए का रूप लिया, भगवान बन गए कच्छप। यह है कच्छप अवतार। 24 अवतारों में भगवान कच्छप अवतार 2 जगह लिए थे। एक कच्छप अवतार महाभारत में लिए थे, यहाँ भागवत में भगवान कछुआ बन गए। आपने देखा होगा कछुआ की पीठ ऊंची होती है, अब मथानी का पेंदा ऊंचा होता है। भगवान कछुआ बनकर के आए और यूं अपनी पीठ के ऊपर पहाड़ को धारण कर लिया। अब पहाड़ धारण कर लिया, का मंथन शुरू करो। अब पहाड़ में रोके हूं। ठीक है भाई, मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया। काहे के लिए मंथन कर रहे थे? देवता राक्षस मिलकर मंथन कर रहे थे कि अमृत निकलेगा, वही पी कर के हम लोग बलवान बन जाएंगे, अमर हो जाएंगे। लेकिन जब मंथन कार्य शुरू हुआ तो सबसे पहले निकला विष। अब विष निकला है तो विष लेने के लिए ना देवता तैयार हुए और ना राक्षस तैयार हैं।
बोले अगर कोई विष नहीं लेगा और ये डाल दिया जाएगा तो दुनिया जलकर भस्म हो जाएगी। तो सभी देवता भोलेनाथ का आवाहन करने लगे। बोले भोले बाबा आइए, मंथन काम फिर रुक गया है। अगर कोई विष लेगा नहीं तो मंथन आगे कैसे होगा। तो भोलेनाथ का आवाहन देवता करने लगे। बोले नागेंद्र हाराय तिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। देवता बोले हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकार मोकार ममलेश्वरम प्रल्याम वैद्यनाथम चा डाकिन्याम भीम शंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वारारस्याम विशेषम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम गुस्मयेशम चा शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मने विनश्यते। सब देवता कहने लगे भोले बाबा प्रार्थना करने लगे भोलेनाथ की। ओ कैलाश निवासी हो महाराज आ जाइए, विष का प्याला पान कर लो। और ठीक भदौरिया साहब एक निवेदन कर दिया है भैया। ओ कैलाश निवासी हो मेरी ले लो खबरिया। ओ कैलाश निवासी हो मेरी ले लो खबरिया। ले लो खबरिया मेरी ले लो खबरिया। ले लो खबरिया मोरी ले लो ओ कैलाश निवासी हो मेरी ले लो खबरिया। ओ कैलाश निवासी ले लो खबरिया। और निवेदन किया हम तो सब हैं शरण तुम्हारी। हम तो सब हैं शरण तुम्हारी। और भैया भक्त सभी हैं शरण तुम्हारी। भक्त सभी हैं शरण तुम। ओ कैलाश निवासी हो मेरी ले लो खबरिया। ओ कैलाश निवासी हो मेरी ले लो। प्रार्थना किए हैं अरे भोलेनाथ जी आ जाओ। भोले बाबा आ गए, उठाया प्याला पान कर लिया। भोले बाबा ने प्याला